Students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 2. In this lesson, you are studying that the writer is telling about his experience of voyage. In last video, you were taught by fourth paragraph of page 14, and today we are going to start from second last paragraph of page 14. Now let's start. The roar increased to a thunder as the stern moved up face of the wave. Stern means बैक पार्ट ऑफ शिप. राइटर कह रहा है कि जैसे ही शिप का पिछला हिस्सा लहर के चेहरे के सामने ऊपर के हिस्से की ओर उठा, जो दहाड़ रहती वह गड़गड़ाहट में बदल गई. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. और एक पल के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर को होकर सवारी करेंगे. बट देन आ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. डेक मीन्स अपर पार्ट ऑफ शिप. एक्सप्लोजन मीन्स ब्लास्ट, विस्फोट. परंतु एक विशाल विस्फोट ने हमारे जो शिप का ऊपरले हिस्सा था उसको हिला दिया. शिप के ऊपर के हिस्से को हिला दिया. आ टॉर्मेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. टॉर्मेंट मीन्स वायलेंट फ्लो ऑफ वाटर. हरा सफ़ेद पानी का जो फियरफुल भयानक प्रभाव था वह शिप के ऊपर आ गया. माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हेल. और मेरा सिर जो है व्हेल से टकरा गया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव. और मुझे ज्ञान था कि मैं ऊपर को उड़ रहा था, शिप के ऊपर को उड़ रहा था और लहर में डूब रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग. राइटर कह रहा है कि मैंने अपने आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया. एंड एज आई वॉज लॉसिंग कंसनेस. कंसनेस मीन्स अवेयरनेस, चेतना. और जैसे वह अपनी चेतना खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. मैंने उस समय बिल्कुल शांति को महसूस किया. उसका मन बिल्कुल शांत हो गया था उस समय. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. पॉप्ड आउट मीन्स केम आउट. अनएक्सपेक्टेडली विदाउट होप, बिना आ सके. राइटर कह रहा है कि बिना आ सके मेरा जो सिर था वह पानी के ऊपर आ गया. आ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग मीन्स ओवरटर्निंग, उलट रही थी. कुछ मीटर दूर जो उसकी बोट है थी वेव वॉकर आकार की थी, वह उल्टी हुई थी. हिज मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. और उसका जो पोल था लगभग वह क्षैतिज था. देन आ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. फिर एक लहर आई और उसको झटके से सीधा कर दिया. माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट. और जो उसकी जीवन रक्षक रेखा थी वह झटके से टाइट हो गई, क्योंकि लहर आई, टकराई नाव से और नाव सीधी हो गई बिल्कुल. और जो राइटर था उसने लाइफ लाइन, जो जीवन रक्षक मतलब पेट रस्सी थी, उसको बांध रखी तो वह भी टाइट हो गई. आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स. ग्रेब्ड मीन्स कैच, पकड़ लिया. कैच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कोट. वो कह रहा है कि उसने जीवन रक्षक सलाखों को पकड़ लिया. एंड सेल्ड थ्रो द एयर इनटू वेव वॉकर मैन बूम. और वह हवा में को उड़ता हुआ वेव वॉकर के मुख्य लंबी कड़ी के पास पहुंच गया. सबस्क्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रेग डॉल. सबस्क्वेंट मीन्स फॉलोइंग, आने वाली. आगामी लहरों ने उसको, राइटर को, शिप की छत पर एक कपड़े की गुड़िया की तरह पटक दिया. मतलब मेट इट मीन्स. राइटर कह रहा है कि आगामी लहर ने राइटर को, जो शिप है था उस शिप के ऊपर जो छत थी, शिप के ऊपरी भाग पर उसको एक कपड़े की गुड़िया की तरह उसको पटक कर मारा. माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड. क्रैक्ड मीन्स ब्रोक. राइटर कह रहा है कि मेरी बाईं ओर की पसलियाँ टूट गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. और उसका मुंह खून और टूटे हुए दांत से भर गया. सम हाउ आई फाउंड द व्हेल.
राइटर ने कहा कि किसी प्रकार से मुझे पहिया मिल गया। लाइनड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वे, और उसने जो शिप का पिछला हिस्सा था वह आगामी लहर की ओर कर दिया। एंड हंग ऑन, और पहिए पर लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई वो कह रहा है कि प्रत्येक जगह वाटर था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे अनुभव हुआ कि शिप के नीचे कहीं पानी था। बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करना, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह पहियों को छोड़कर छानबीन करे। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी एपेड। हैच मीन्स डोर, दरवाज़ा। राइटर कह रहे हैं अचानक सामने का दरवाज़ा मतलब खुला, झटके से खुला। एंड मैरी एपेड, और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रैम्ड, वह चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं। द डेस्क आर स्मॉश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेस्क थी वह टूट गई थी। ऊपर का हिस्सा, डेस्क मीन्स होता है अपर पार्ट ऑफ शिप, ऊपर का हिस्सा टूट गया था और वे पानी से फुल थे। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज। स्क्रैम्बल मीन्स क्रीप, रेंगते हुए। राइटर कह रहा है कि जैसे जैसे मैं रेंगते हुए दरवाजे की ओर जा रहा था तो मैं चिल्लाया कि व्हील लो, पहिया लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब पागल व्यक्ति की तरह पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, क्रेजी मीन्स जिग जैग, टेढ़े मेढ़े से, जो टूटे हुए लकड़ी थी में विचित्र रूप से लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, संपूर्ण स्टार साइड बोर्ड जो दाईं ओर का हिस्सा था जहाज का वह उभर सी गया था। इनवर्ड्स, अंदर की ओर। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लोस्ड मिस होता है मूविंग विद द साउंड ऑफ स्प्लैशिंग, छप छप की ध्वनि करके चलना। और अंदर की ओर क्या होता है, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और खिलौने में छप गहरे पानी में छप छप की ध्वनि कर कर बह रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इन टू द चिल्ड्रन केबिन। राइटर कह रहा कि मैं आधी दूरी तो मैंने तैरकर और आधी दूरी मैंने रेंग कर बच्चों के केबिन में गया। आधी दूरी को रेंग कर पार करा उसने, और आधी दूरी को मतलब तैर कर, और फिर वह बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक मीन्स स्लीपिंग प्लेस। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक है, ऊपर के मतलब ऊपर के सोने वाले स्थान से कहा कि मैं ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज। बम्प मीन्स कोलिजन, टकराव। सू ने अपनी आंखों के ऊपर इशारा करते हुए एक बड़े मोटे से फुलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे सिर पर चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन राइटर कहता है कि मैं फूले हुए जो सिर था, जिस पर जो सिर फूल गया था, उसकी ओर चिंता करने का उसके पास टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रीव्स एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। राइटर कह रहा है कि हथौड़ा, पेंच और कैनवास, कैनवास मीन्स कपड़ा, कपड़े को पाकर वह उस वापस संघर्ष करता हुआ डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। वो कह रहा है कि संपूर्ण स्टारबोर्ड के टूटने पर हमें प्रत्येक लहर के साथ पानी प्राप्त हो रहा था। जैसे लहर आ रही थी, स्टारबोर्ड टूट गया था, तभी पानी आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। राइटर ने सोचा यदि मैं कुछ नहीं कर सका तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, वो कह रहा है कि किसी प्रकार से मैंने कैनवास को फैलाने का व्यवस्था की। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और वो कह रहा है कि जो वाटर प्रूफ दरवाजे थे उनको होल पर ढकते हुए मैंने उनको सुरक्षित कर दिया।
सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे की ओर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड मीन्स होते हैं गोइंग असाइड, दूसरी ओर जाते हुए, परंतु बहुत सा पानी अब दूसरी ओर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। वो कह रहे हैं कि डेब्रिज मीन्स होते हैं वेस्टेज, रूइंस मतलब कूड़ा करकट। राइटर कह रहा है कि अधिक समस्या जब हुई जब हमारे हेड पंप जो हमारे केबिन के चारों ओर कूड़ा करकट तैर रहे थे उनके कारण खराब होने शुरू हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो है थे में शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का लेवल था वह खतरे से ऊपर बढ़ गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। वो कह रहा है कि डेक पर वापस आकर मैंने पाया कि हमारे जो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे वे खसकर दूर चले गए थे, मतलब ये झटके से दूर चले गए थे। रेंज्ड मीन्स होता है झटके से कस जाना, झटके से दूर चले गए थे। और उनके साथ क्या था, अलॉन्ग विद द 4 स्टेज सेल, वह साम मुख्य मतलब 4 स्टेज सेल जो आगे का भाग होता है वह सेल थी। द जिप तिकोनी पाल थी। द डिंगीज मीन्स होते हैं अनफ्लेटेबल रबर बोट, और वह रबर की बोट थी जो अनफ्लेटेबल थी। एंड द मैन एंकर मीन्स होते हैं बीम, हैवी बीम जिसको हम मकानों में डालते हैं, और जो मतलब वहाँ पर शिप को बांधने का मतलब। और उसके साथ एक्स्ट्रा हैंडपम्प के साथ 4 स्टेज सेल, तिकोनी पाल, रबर बोर्ड्स और मैन एंकर में बह रहे थे। So student, that's all, and now it's your turn to practice till next video. Thank you.